डियर स्टूडेंट, इंटीग्रल्स में हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, इससे पहले हम इंटीग्रल में इनडेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम क्या स्टडी करेंगे? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे एरिया अंडर कर्व। ठीक है, इसमें हमारा जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में जो सब टॉपिक हमारा क्या रहेगा दैट इज एरिया अंडर कर्व। तो एक्चुअल में आपको अब इंटीग्रल्स का फील आएगा कि हमारा इंटीग्रल्स जो है वो है क्या। इससे पहले हमने क्या स्टडी किया था अपने पिछले चैप्टर में? द एरिया बॉन्डेड बाय द कर्व हमारे पास क्या था? y इज इक्वल टू एफ एक्स, द ऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या थे? x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। और किसके द्वारा हमारा एरिया बाउंडेड था? एंड बाय x एक्सिस। ये वाला हमने एरिया कैलकुलेट किया था कैसे? एज ए लिमिट ऑफ सम, मतलब क्या था हमारे पास एरिया? दिस इज एरिया फ्रॉम ऑर्डिनेट a टू b। और यहाँ पर हमारा ये फंक्शन एफ एक्स, और क्या था ये एरिया? दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, this is f of a plus f of a plus h plus f of a 2h and so on plus f of a plus n minus 1h। ठीक है, where h is nothing but it is v minus a upon n. This tends to 0 as n tending to infinity। तो ये हमारे पास क्या था? एरिया अंडर कर्व एज ए लिमिट ऑफ सम। कैसे किया था हमने ये? एज ए लिमिट ऑफ सम। अब फिर से हम एरिया अंडर कर्व, बिल्कुल यहाँ पर हमारे पास एक इजी अप्रोच इस एरिया अंडर कर्व को निकालने के लिए। एरिया अंडर कर्व, ठीक है, इससे भी ज़्यादा जो एज ए लिमिट ऑफ सम आपने पहले करा है उससे भी ज़्यादा यहाँ पर इजी अप्रोच रहेगी हमारी। तो देखते हैं कि कैसे वो हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। अब लिमिट ऑफ सम का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है? दिस वन इज एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश और वाई डैश, और ये हमारे पास ओरिजिन। और हमने यहाँ पर ये कर्व ले लिया दैट इज y इज इक्वल टू एफ एक्स। और यहाँ पर हमारे पास x इक्वल टू a जो है वो ऑर्डिनेट हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो ये हमारे पास x इक्वल टू a जो ऑर्डिनेट, और यहाँ पर x इक्वल टू b हमारे पास ऑर्डिनेट। ठीक है, एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड दीज वन ऑर्डिनेट्स एंड एक्स एक्सिस। ये कौन सा एरिया भला हमारे पास आएगा? कौन सा एरिया? ये वाला एरिया, ये सारा एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व, इस कर्व के द्वारा बाउंडेड हो रहा है। और यहाँ पर हमारे ये जो ऑर्डिनेट्स हैं उनके द्वारा बाउंडेड हो रहा है, और साथ में किसके द्वारा? एक्स एक्सिस के द्वारा ये एरिया बाउंडेड हो रहा है। इस एरिया को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एज ए लिमिट ऑफ सम तो हमें पता है, लेकिन दूसरी कोई सिंपल अप्रोच जो है वो यहाँ पर क्या हो सकती है? ठीक है, इसके लिए हमने यहाँ पर क्या ली है? एक वर्टिकल स्ट्रिप। कोई भी हमने एक वर्टिकल स्ट्रिप जो है वो यहाँ पर हमने ली है। ये इस तरह से वर्टिकल जो स्ट्रिप है
इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल, एंड दैट इज व्हाट इज द डिस्टेंस, दिस वन, ये इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है, दैट इज dx। ठीक है ना, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, ये dx जो डिस्टेंस है ये बहुत ही जो इनके इसके स्टिप के बीच का डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। ये स्टिप जितनी आपको दिखाई दे रही है इससे भी ज्यादा है ना, ये इसके बीच का डिस्टेंस और कम है, ये तो आपको बड़ा डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस जो है दिस वन इज ये स्मॉल dx, और इसकी हाइट जो है, इस स्टिप की हाइट हमने क्या ले ली है, दिस इज y, क्या ले ली हमने, ये y ले ली, और डिस्टेंस इनके बीच का, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल टाइप बन रहा है। अब एरिया वांटेड बाय दिस कर्व, एरिया वांटेड बाय दिस कर्व फाइंड आउट करने के लिए पहले हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, एरिया इस स्ट्रिप का, एरिया इस स्ट्रिप का, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ एन, ये कोई आर्बिट्रेरी आपने स्ट्रिप ली है, इसका एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा इसका, ठीक है, बिल्कुल ये जो डिस्टेंस है मैंने आपको पहले बोला कि बिल्कुल ये नज़दीक है, डिस्टेंस जो बहुत ही कम है, तो ये एरिया क्या आएगा, ये आपके पास एज ए लेंथ का काम कर रही है, रेक्टेंगल है ना, ये स्ट्रिप जो है वो क्या लाइक ए रेक्टेंगल, तो y इंटू डी एक्स, एरिया ऑफ आर्बिट्रेरी स्ट्रिप इज इक्वल टू y इंटू डी एक्स, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये क्या हो गया हमारे पास y dx, एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप क्या हो गया हमारे पास y dx, राइट। इस स्ट्रिप के एरिया के बाद आगे हम क्या क्या सोचेंगे कि इस सारे सारे जो ये एरिया जो बॉन्डेड है, ये वाला एरिया, इसको कैसे फाइंड आउट करें। तो ऐसा भी तो हम सोच सकते हैं कि ऐसे ऐसे जो है वो बहुत सी लार्ज नंबर ऑफ जो वर्टिकल स्ट्रिप यहाँ पर बनेंगी, उनका एरिया कैलकुलेट करें, उन सारी वर्टिकल जो स्ट्रिप का, ये तो हमने कोई एक आर्बिट्रेरी स्ट्रिप बनाई है ना, ठीक है ना, लेकिन जो यहाँ पर और बोलता है इस तरह की और भी बहुत सी स्ट्रिप बनेंगी, ठीक है ना, उन सारी स्ट्रिप्स का अगर हम एरिया निकालें और उनको हम क्या कर दे, सम अप कर दे, ठीक है, सम अप कर दे, और तो वो हमारे पास क्या आएगा, क्या आ जाएगा, इस सारे रीजन का एरिया, सारे रीजन का क्या आ जाएगा हमारे पास, एरिया आ जाएगा। यहाँ पर तो एरिया सिर्फ और सिर्फ इस वर्टिकल स्ट्रिप का आया है, ठीक है, लेकिन ऑन द होल अगर हमने एरिया अंडर कर्व निकालना है, देयरफॉर एरिया अंडर कर्व, कौन सा एरिया, एरिया अंडर कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, ऑर्डिनेट्स के द्वारा भी बाउंडेड हो रहा है एरिया, ऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या, x इक्वल टू ए, ये जो सारी लाइन है वो क्या है, x इक्वल टू ए लाइन है ये, ठीक है ना, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस जो रहेगी वो क्या होता है, दैट इज ए ऑर्डिनेट, ये लाइन जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस, और ये लाइन आप देख रहे हैं क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इनको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट्स। तो एरिया अंडर कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, ऑर्डिनेट x इक्वल टू ए, x इक्वल टू, और दूसरा ऑर्डिनेट्स हमारे पास x इक्वल टू बी एंड x एक्सिस, ये वाला एरिया जो है वो हमारे पास क्या रहेगा, दिस इज इक्वल टू फ्रॉम a टू b एफ एक्स डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये हमारे पास क्या रहेगा, a टू बी। अब हम ये वाला जो एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, a से b तक जो सारी की सारी वर्टिकल स्ट्रिप बनेंगी, a से लेकर के b तक, मतलब a से लेकर के b तक जो सारी वर्टिकल स्ट्रिप रहेंगी, ठीक है, इस टाइप की स्ट्रिप्स, ठीक है, सारी की सारी जितनी भी यहाँ पर आएंगी उनको हम क्या कर रहे हैं, सम अप कर रहे हैं, सुमेशन कर रहे हैं। ये जो आप इंटीग्रल का साइन देख रहे हैं इसका मतलब ही क्या है, सुमेशन ही तो है, सम अप कर रहे हैं, हम सुमेशन कर रहे हैं, किसका सम अप कर रहे हैं, ये जो वर्टिकल स्ट्रिप्स आई है ये तो कोई जनरल स्ट्रिप हमने ले ली थी ना, इन सारी जनरल स्ट्रिप को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, इस तरह से क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, ये एरिया अंडर दिस कर्व, एरिया अंडर दिस कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, ऑर्डिनेट x इक्वल टू a और x इक्वल टू b एंड x एक्सिस,
यहाँ पर आप इसको यहाँ से ये हटा भी सकते हैं, ये वाला, अगर आपको कंफ्यूजन कई बार, तो सिर्फ इतना ही लिखे तो भी हमारे पास सफिशिएंट है। क्या एरिया आ गया, दिस एरिया इज फ्रॉम ए टू बी, और ये सारी की सारी हमने वर्टिकल स्टेप, इसका मतलब ही क्या है, सम हो गया, सम कर दिया, ठीक है ना। इंटीग्रल का जो साइन का मतलब क्या है, सुमेशन, सारी वर्टिकल स्टेप्स को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और हमारे पास क्या आ गया, दिस इज द एरिया अंडर this one curve, ordinate x equal to a and x equal to b and x axis and x axis. तो वेरी सिंपल वे टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, लिमिट ऑफ सम की अपेक्षा ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। अच्छा, हो सकता है कि आपका जो कर्व है जरूरी नहीं है इस टाइप में हो, ठीक है ना, कर्व जो है वो इस टाइप में भी हो सकता है। ध्यान दें कि जैसे ये हमारा जो है वो क्या है, मान लिया किस टाइप, हाँ ऐसे हो सकता है कर्व जो है वो आपका इस टाइप में हो, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास जो है वो एरिया अंडर दिस कर्व, एरिया अंडर आल्सो एरिया अंडर कर्व, एक और कर्व, कोई और कर्व हो सकता है। क्या ले लिया ये हमने, वाई अपना, ये हमारा जो कर्व है वो क्या आएगा, दैट इज एक्स इक्वल टू जी, हमारे पास जी वाई, ये कर्व जो है वो डिफरेंट कर्व होगा ना। अब हम देख रहे हैं, अब यहाँ से मान लिया कि यहाँ पर आपके पास दो पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के हैं, ये जो एक्स एक्सिस के जो पैरेलल लाइन होगी उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, दैट्स आर नथिंग बट दीज आर एब्सिसा, क्या बोलते हैं इसको, एब्सिसा। ये हमने अब ले लिया, ये हमारे पास लाइन जो है वो कौन सी रहेगी, मान लिया कि ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट, तो ये y इक्वल टू सी हमारे पास जो लाइन है वो एब्सिसा एक, और ये हमारे डी के ऊपर जो लाइन है डी पॉइंट पर, तो ये कौन सी लाइन है हमारी, y इक्वल टू डी, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं हम, एब्सिसा, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस को क्या बोलेंगे हम, एब्सिसा, राइट। और अब जो एरिया अंडर द कर्व, कौन सा कर्व है, x इक्वल टू जी वाई, और एब्सिसा आपके पास क्या है, वाई डी, और एब्सिसा आपके पास क्या है, यहाँ पर पहले c और उसके बाद y इक्वल टू डी, एंड अब ये क्या है हमारे पास, वाई एक्स, एरिया बाउंडेड बाय दिस वन वाई एक्स, तो यहाँ पर एक कर्व है, दो एब्सिसा, और साथ में वाई एक्सिस के द्वारा जो एरिया बाउंडेड हो रहा है वो कौन सा है, वो ये वाला है, यही है ना, ठीक है। तो अब इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया बिल्कुल पहले की तरह ही, बहुत सिंपल, आप क्या करेंगे, इधर कर्व से, ये हमारा कर्व है ना और ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर फिर से आप क्या लेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप, पहले की तरह ही है ना, ये एक्स एक्सिस के तो हॉरिजेंटल हो गई है ना, इस तरह की जो वर्टिकल स्ट्रिप हमारे पास रहेगी। अब ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाई एक्सिस है ना, ये जो डिस्टेंस है इनके बीच की जो विड्थ है, ठीक है ना, ये जो दो लाइनें हमने ये लगाई हैं येलो वाली, ठीक है, ये हमने कोई आर्बिट्रेरी स्ट्रिप ले ली, अभी इसके बीच का डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, बहुत ही स्मॉल, दैट इज ए डी वाई, दिस इज ए डी वाई, और इसका जो ये जो, ठीक है, लेंथ है इसकी, वो हमने कितनी ले ली, एक्स एक्सिस के पैरेलल, चलो इसको हमने क्या ले लिया, एक्स कंसीडर कर लिया है। अब इस वर्टिकल स्ट्रिप का जो एरिया आएगा, क्या आएगा, एरिया, इस वर्टिकल स्ट्रिप का जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू नथिंग बट इट इज एक्स, एक्स हमारे पास लेंथ, ब्रेथ कितनी है डी वाई, तो ये हो गया ना इस वर्टिकल स्ट्रिप्स का एरिया। अब ऐसी यहाँ पर बहुत सारी क्या बनेंगी हमारे पास, लार्ज नंबर ऑफ वर्टिकल, ये लार्ज नंबर ऑफ हॉरिजेंटल स्ट्रिप्स बनेगी, वर्टिकल नहीं, अब कैसी बन रही है, हॉरिजेंटल स्ट्रिप। तो ये जो लार्ज नंबर ऑफ हॉरिजेंटल स्ट्रिप्स बन रही हैं, इनको अगर हम एडअप कर दें, जितनी भी यहाँ पर स्ट्रिप बनेगी उन सभी को छोटी 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 स्ट्रिप जो है उनको ऐड कर देंगे, तो ये एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ दिस वन पार्ट, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर सारे के सारे जो वर्टिकल स्ट्रिप को क्या कर देना, हमने सम कर देना। सम का मतलब क्या है, ये इंटीग्रल, और इंटीग्रल हमारा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी हमारे पास क्या है यहाँ, सॉरी ए टू बी नहीं, यहाँ पर क्या है सी टू डी,
सी टू डी, सी से लेकर के डी तक जो पार्ट आ रहा है, देख रहे हैं ना, सी से टू डी तक जो पार्ट आ रहा है उसमें जो सारी की सारी जो हॉरिजॉन्टल यहाँ स्ट्रिप बन रही है उनको हमने क्या कर दिया, एड अप कर दिया, और ये हमारे पास एरिया आ गया दिस वन कर्व। ठीक है, तो इस तरह से जो यहाँ पर हमारे पास कर्व था उसका एरिया इस तरह से y dx है ना, और इंटीग्रल हमारा फ्रॉम a टू b, और यहाँ इस टाइप का जो कर्व होगा उसके लिए हमारे पास एरिया फ्रॉम c टू d, और यहाँ पर जो ये स्टिप बनी थी ऐसे हमने सारी की सारी स्टिप को क्या कर दिया है, c से लेकर के d तक एड अप कर दिया, सम अप कर दिया, राइट। तो ये है हमारा एरिया अंडर कर्व। ठीक है, इससे अब हम कर्व जो हमें गिवन होंगे उनका हम एरिया अंडर कर्व जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट जो है वो नोट करने वाले रहेंगे हमारे पास। ठीक है, नोट 1। ठीक है, अगर हमारे पास एरिया जो है, मान लिया कि ये हमारे पास कर्व, ये हमारा जो है वो एक्स वाई प्लेन, और कर्व हो सकता है किसी भी टाइप में बन सकता है। अभी तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर्व बनाए ना, हो सकता है कि हमारा कर्व जो है वो इस टाइप में बने। ठीक है, कुछ ऐसे बन सकता है, राइट। अगर ऐसे हमारा जो कर्व बन रहा है तो फिर हमारा एरिया क्या होगा। ठीक है, तो फिर हमारा एरिया क्या होगा वो हम देखेंगे। तो मान लिया कि हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास ऑर्डिनेट है। ठीक है, x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी, ये जो लाइन है वो x इक्वल टू बी और x इक्वल टू ए। तो अब यहाँ जो एरिया हमने इस पार्ट का एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ठीक है, ये हमारा कर्व y इक्वल टू एफ एक्स है, ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारा y एक्सिस है। तो यहाँ पर जो ये एरिया इसकी बात करें तो ये एरिया हमारे पास जो है वो कितना आएगा। ठीक है, मान लिया कि ये एरिया हमारे पास कैलकुलेट करके क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ठीक है, ए आ रहा है, लेकिन नीचे नीचे हमारा फंक्शन तो क्या होगा, नेगेटिव होगा ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है ना। ठीक है ना, यहाँ पर हमारा जो एरिया है वो क्या आएगा, नेगेटिव, लेकिन हम एरिया नेगेटिव नहीं कंसीडर करेंगे। तो इस केस में हमारे पास एरिया जो है, तो एरिया हमारे पास एरिया अंडर कर्व जो है वो क्या रहेगा, दैट इज इक्वल टू ए टू बी और एफ एक्स डी एक्स। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, इसकी क्या रहेगी, एब्सोल्यूट वैल्यू। मतलब अगर नेगेटिव ही आता है हमारे पास एरिया तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कंसीडर करेंगे ओनली। साइन को हम छोड़ेंगे, मतलब अगर हम इसको मॉड लगा देते हैं तो मॉड हमें क्या देगा, ओनली पॉजिटिव वैल्यू। क्या देगा ये, क्या देगा, ये मॉड जो हमने लगाया क्या देगा हमें, पॉजिटिव वैल्यू। तो इसलिए अगर हमारा एरिया इस तरह से नेगेटिव भी आ रहा है तो उस एरिया को हम ऐसे मॉड लगा करके क्या लिख देंगे, उसको पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है ना, तो मतलब हम जो एरिया देंगे वो हम एब्सोल्यूट वैल्यू में एरिया अंडर कर्व देंगे। अगर हमारे पास नेगेटिव भी आ रहा है, ऐसे इस फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया ना, या इस साइड भी आ सकता है, थर्ड में भी आ सकता है। ठीक है ना, तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नोट 2। हो सकता है कि आपका जो एरिया है वो कुछ इस टाइप में भी रहे, कर्व बना रहे ऐसे, ऐसे भी तो हो सकता है कि एरिया आपका कुछ ऐसे आ गया और कुछ ऐसे। ठीक है, ये कर्व जो है, जो हमारा फंक्शन है ये y इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ पार्ट एरिया का यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में और कुछ फोर्थ में चला गया है। ठीक है, ये हमारा x एक्सिस और ये y एक्स। तो अब हम देखें ये वाला एरिया, ये वाला एरिया तो हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना, और ये वाला नीचे वाला एरिया क्या आएगा, नेगेटिव। क्या आएगा, ये वाला एरिया हमारा पॉजिटिव और ये वाला एरिया जो है वो नेगेटिव। तो इसमें से क्या, इस एरिया को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे फिर। ठीक है, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, अगर मान लिया कि ये वाला एरिया आपका क्या है, ये वाला एरिया हमारे पास क्या आ गया है, सपोज करो दिस वन एरिया A1 और ये वाला एरिया हमारे पास क्या है A2। ठीक है, तो
यहाँ पर जो आपके पास टोटल एरिया जो हमारे पास रहेगा, टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन, टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारे पास क्या रहेगा, मतलब दिस इज इक्वल टू A1 तो हमारे पास पॉजिटिव पार्ट, और दूसरे पार्ट में जो एरिया आएगा इसको हम क्या लगा देंगे, मॉड। मतलब ये वाला एरिया भी हम नेगेटिव वाला नहीं लिखेंगे, ठीक है, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी लिखेंगे, साइन नेगेटिव नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। या फिर ऐसे हम लिख सकते हैं A1 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस एरिया, A2 में जो एरिया हमें आएगा उसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू का ही यूज करेंगे, राइट, न्यूमेरिकल वैल्यू का ही यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से जब ये इस टाइप में हमारे पास क्वेश्चंस रहेंगे, प्रॉब्लम्स रहेंगी, तो वहां हम एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हमें देखना है, राइट। तो ये हमारे पास नोट जो था वो सेक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एरिया अंडर कर्व की। तो एरिया अंडर कर्व की बात कर रहे हैं, तो फिर हमें कर्व की ट्रेसिंग आनी चाहिए, ठीक है। हमें जो गिवन कर्व्स होंगे तो उसको पहले हम क्या करेंगे, उसको पहले हम बनाएंगे ना, उसकी रफ फिगर तो हमें बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो वो रफ फिगर हम कैसे बनाएंगे, उसको कैसे ट्रेस करेंगे, उसका पहले हमें आइडिया होना बहुत जरूरी है, मतलब कर्व ट्रेसिंग, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे पहले कर्व ट्रेसिंग की, ठीक है। कर्व कैसे बनाएंगे, तो कर्व बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें उसकी सिमेट्री पता होनी चाहिए। आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सिमेट्री, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सिमेट्री, उस कर्व की सिमेट्री क्या है उसको पहले हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई कर लेना है, राइट। ये हमारा पहला काम। दूसरा, कर्व ट्रेसिंग के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, वी ट्राई क्या करेंगे, या फिर वी गेट द पॉइंट्स, हम वो वाले पॉइंट्स जो हैं वो उनको, है ना, उनको फाइंड आउट करेंगे वेयर कर्व, जहां पे हमारा जो कर्व है कट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस, कट्स कोऑर्डिनेट्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। कर्व जो है हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है वो हमें पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। वो पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इक्वल टू जीरो जो है, और पुट करके वी गेट द वैल्यू ऑफ, हमें क्या मिलेगी, वैल्यू कुछ y की मिलेगी ना, वी विल गेट वैल्यू ऑफ y, पुट x इक्वल टू जीरो, वी गेट द वैल्यू ऑफ y, और ये जो पॉइंट आएगा, ठीक है, इस तरह से ये जो यहाँ पर y की वैल्यू आएगी ना, इस तरह से हमें जो पॉइंट मिलेगा, है ना, द पॉइंट जो हमें मिल जाएगा इस तरह का पॉइंट, इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सिस में पॉइंट, एक एक्स तो हमारे पास जीरो रहेगा और बाई की वैल्यू यहाँ पर पूछा जाएगी। ये जो पॉइंट जो है वो क्या करेगा, दिस कट्स द वाई एक्सिस, ये जो पॉइंट है इसके ऊपर हमारा कर्व जो है वो वाई एक्सिस को कट करेगा। यहाँ पर जो पॉइंट आएगा इस तरह से, जब एक्स जीरो और वाई की कुछ वैल्यू आएगी हमारे पास, तो यहाँ पर हमारा ये जो पॉइंट आएगा ये कट करेगा वाई एक्सिस को। दूसरा, पुट y इक्वल टू, एक बार x जीरो पुट करना है और दूसरी बार आपको y जीरो करना है, तो फिर से हमें क्या मिलेगा, y जीरो भर के हमें क्या मिलेगा, हमें x की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू हमें मिलेगी। तो इस तरह से जो हमें पॉइंट मिलेगा, इस तरह से जो हमें पॉइंट मिलेगा, यहाँ x की तो वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है, और y तो जीरो रहेगा। ये जो पॉइंट आएगा यहाँ पर हमारा जो कर्व है वो कट करेगा, कट द एक्स एक्सिस, यहाँ पर कर्व एक्स एक्सिस को कट करेगा, ठीक है। तो हमें ये वाले पॉइंट भी फाइंड आउट कर लेने हैं जहां पर हमारा कर्व जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करता है, मतलब हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या करता है, कट करता है। कम से कम ये दो चीजें तो हमें फाइंड आउट करनी ही है कर्व ट्रेसिंग में, ठीक है। तो दूसरे पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट वाला, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सिमेट्री। अब
जो हमें गिवन कर्व है उसकी सिमेट्री कैसे हम पता करेंगे, वो हम अभी देख रहे हैं। सिमेट्री के लिए क्या ले रहे हैं हम, सिमेट्री कहते हुए कैसे पता चलेगी। फर्स्ट पॉइंट, इसमें क्या करेंगे आप, रिप्लेस एक्स को किससे रिप्लेस करना है, आपने एक्स को रिप्लेस करना है वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स। तो जब हम रिप्लेस करते हैं एक्स को माइनस एक्स से, तो इक्वेशन जो हमारे पास, इक्वेशन ऑफ कर्व रिमेन क्या रहेगा, वो अनचेंज्ड। इक्वेशन ऑफ कर्व क्या रहे हमारे पास, अनचेंज्ड। तो ऐसी कंडीशन में देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ध्यान रखना है कि हमारा कर्व जो है वो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होगा अगर हम एक्स को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, माइनस एक्स से, लेकिन हमारे कर्व की इक्वेशन में कोई चेंज ना आए, सेम इक्वेशन आपको दोबारा से मिल जाए, सेम इक्वेशन आपको दोबारा से मिल जाए। इसकी एग्जांपल भी साथ ही साथ हम देख रहे हैं। मान लिया कि हमने क्या कर्व यहाँ पर कंसीडर कर लिया है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये वाला हमने कर्व कंसीडर किया। अब यहाँ रिप्लेस करो, रिप्लेस एक्स को किससे, माइनस एक्स से। हमें तो वैसे भी क्लियर हो रहा है कि एक्स को अगर हम माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो हमारे कर्व की इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्या रहेगी हमारे पास, सेम इक्वेशन वही रहेगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, कोई चेंज नहीं ना आया। तो अब हमारा जो कर्व है, अगर ऐसा करने पर हमारी इक्वेशन क्या रहे, अनचेंज्ड रहे, सेम इक्वेशन वही रहेगी, तो कर्व जो है वो क्या होगा, सिमेट्रिकल अबाउट बाई एक्सिस। देखो यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास पैराबोला है ना, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, कोऑर्डिनेट एक्सिस, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो इसकी जब हम कर्व ट्रेसिंग करेंगे, कर्व क्या रहेगा, सिमेट्रिकल अबाउट बाई एक्सिस, बिल्कुल इस टाइप, ठीक है। ऐसा हमारा जो कर्व जो है वो ये रहेगा, इस टाइप का, सिमेट्रिकल अबाउट अबर, ये हमारा वाई एक्सिस और ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस, राइट। तो बड़ी आसानी से हम ये पता लगा सकते हैं, अगर एक्स को हमने माइनस एक्स से रिप्लेस किया और हमारे कर्व अपना इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आया, इट मीन्स हमारा कर्व जो है वो सिमेट्रिकल रहेगा अबाउट बाई एक्सिस, ठीक है। तो ये तो हमारा सिमेट्री फाइंड आउट करने के लिए ये फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज दूसरा, हो सकता है कि आपको रिप्लेस करें, आप y को किससे रिप्लेस करें, माइनस वाई से, तो फिर आपका इक्वेशन ऑफ कर्व जो है वो क्या रहे, रिमेन अनचेंज्ड, रिमेन अनचेंज्ड। देन द कर्व इज, तो हमारा कर्व जो है वो क्या होगा, देन कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। y को रिप्लेस कर रहे हैं माइनस एक्स से, माइनस वाई से, कोई चेंज नहीं आया इक्वेशन में, हमारी कर्व की इक्वेशन में, तो फिर हमारा कर्व जो है वो सिमेट्रिकल होगा अबाउट एक्स एक्सिस, ये ध्यान दें, ठीक है। तो इसके लिए भी हम क्या ले रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं, दैट इज आपने क्या ले लिया यहाँ पर, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या ले लिया, अब 4ax ले लिया मान लो। अब यहाँ रिप्लेस किया आपने, रिप्लेस y को किससे रिप्लेस किया आपने, y माइनस वाई से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और क्या हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ये इक्वेशन हमारी क्या रही है, अनचेंज्ड रही, क्या रही, अनचेंज्ड, ठीक है ना। यहाँ पर भी हमारे पास क्या थी, ये अनचेंज्ड इक्वेशन, यहाँ पर भी क्या रह रही है, अनचेंज्ड, क्योंकि सेम ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, हमने किया क्या, y को रिप्लेस किया माइनस वाई से, ठीक है।
तो हमारी कर्व की इक्वेशन क्या रही, अनचेंज। तो इसका मतलब कर्व जो है वो सिमेट्रिकल होगा अबाउट बाई एक्स। इसकी अगर हम कर्व ट्रेसिंग की बात करें, ये तो पढ़े है ना अपने पैराबोला, तो ये कर्व ट्रेसिंग तो सिंपल है, आपको पता भी है। वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब क्या होगा, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, तो बिल्कुल इस टाइप हमारे पास कर्व होगा ये, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस, ठीक है, राइट। ये हमारा ओरिजिन। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा दूसरा पॉइंट कि अगर हम y को रिप्लेस किया माइनस वाई से, कर्व हमारा जो है वो इक्वेशन अनचेंज्ड रहा, तो कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, ये हमने देख लिया, ठीक है ना। तो एकदम से आप आइडिया लगा सकते हैं कि हमने कर्व को कैसे बनाना है, राइट। थर्ड पॉइंट यहाँ पर इसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास हो सकता है कि आप क्या करें, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें और वाई को माइनस वाई से रिप्लेस करें, तो भी हमारे कर्व की इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आए, ठीक है ना। रिप्लेस एक्स वाई माइनस एक्स एंड वाई वाई माइनस वाई, द इक्वेशन ऑफ कर्व रिमेन क्या रहे, अनचेंज्ड। कर्व की इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आए, ठीक है ना। देन द कर्व, तो हमारा जो गिवन कर्व है इज सिमेट्रिकल, वो सिमेट्रिकल रहेगा अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट क्या रहेगा, हमारा कर्व जो है वो सिमेट्रिकल। इसके लिए आपके पास जो एग्जांपल है दैट इज, ले लेते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या ले लिया, ए स्क्वायर, सर्कल की इक्वेशन ले ली हमने। अब यहाँ पर x को आप किससे रिप्लेस करो, माइनस एक्स के, और y को माइनस वाई, तो क्लियर आपको दिख रहा है क्या आएगा, इक्वेशन हमारी क्या रहेगी, अनचेंज्ड रहेगी। देख लिया, देखो ना, माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया x को माइनस एक्स से, y को माइनस वाई से, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इक्वेशन जो है वो रिमेन अनचेंज्ड, सेम इक्वेशन ये, ठीक है ना। इक्वेशन क्या रह रही है हमारे पास, अनचेंज्ड, राइट। तो जब अनचेंज्ड रह रही है तो इसका मतलब हमारा जो कर्व है वो सिमेट्रिकल अबाउट और रीजन होगा, सिमेट्रिकल अबाउट और रीजन। देखो इसको अगर हम ड्रॉ करें यहाँ, तो ये हमारा ओरिजिन है ना, ओरिजिन है ना। अब इस सर्कल को अगर हम ड्रॉ करें इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर, तो हमारा इस टाइप में बनेगा ये कुछ ऐसा, ठीक है ना। तो वैसे पूरा सिमेट्रिकल है वो तो नहीं बन पाया है, चलो फिर करते हैं एक बार ट्राई, लगभग इस टाइप में, है ना। तो यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, ये ए डिस्टेंस, इधर को भी हमारा क्या रहेगा, ये भी हमारा ए डिस्टेंस रहेगा, रेडियस है ना यहाँ सर्कल का। तो ऐसे ये हमारा जो कर्व है वो क्या रहेगा, दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। ये जो हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन के अबाउट जो है वो सिमेट्रिकल रहेगा, ये हमारा ओरिजिन वाला पॉइंट है। तो अगर हम x को माइनस एक्स से चेंज किया, y को माइनस वाई से चेंज किया, और हमारी इक्वेशन ऑफ कर्व जो है वो अनचेंज रही, तो कर्व जो है वो क्या रहेगा, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, ठीक है ना। तो ये हम देखते पता लगा लेंगे, देखते, ठीक है। ऐसा हम वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, तो हमें देखते पता चल जाएगा। ऊपर वाले में भी यहाँ पर कोई, यहाँ पर आपको x और है ना, ये x को रिप्लेस किया माइनस एक्स से, पुट करने की जरूरत नहीं है, हमें क्लियर पता चल रहा है, ठीक है ना, कि यहाँ पर x को हम माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा हमारे कर्व की इक्वेशन में। यहाँ पर भी सेम है, y को रिप्लेस करेंगे माइनस वाई से तो कोई चेंज नहीं आएगा कर्व की इक्वेशन में। और यहाँ पर भी अगर हम x और y दोनों को चेंज कर देंगे तो हमारी कर्व की इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। देखते ही हमें पता चल जाएगा इक्वेशन को, हमें पुट करने की आवश्यकता नहीं होगी, फिर हम उसकी सिमेट्री का आइडिया जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक और नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट हम ले रहे हैं दैट इज फोर्थ पॉइंट, कि इंटरचेंज क्या करें, अगर हम इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज
x और y को आपस में इंटरचेंज करें, मतलब x को y की जगह और y को x की जगह, इक्वेशन रिमेन अनचेंज्ड। तो इक्वेशन रिमेन अनचेंज्ड, अनचेंज्ड रहे तो हमारा कर्व जो है, द कर्व जो है वो क्या रहेगा, कर्व जो है वो सिमेट्रिकल होगा, कर्व जो है वो सिमेट्रिकल होगा अबाउट अबाउट द लाइन, अबाउट द लाइन y इक्वल टू x, अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। यहाँ पर हमने ले लिया एक इक्वेशन, मान लो ले लिया x y इक्वल टू क्या ले लिया हमने, 2 ले लिया, x इंटू वाई इक्वल टू क्या ले लिया हमने, 2। अब हम यहाँ पर अगर x को y से और y को x से इंटरचेंज कर दें तो क्या मेरी कर्व की इक्वेशन में चेंज आएगा। जैसे हमने यहाँ पर x और y को इंटरचेंज कर दिया तो यहाँ पर y, यहाँ पर x, इसका मतलब भी क्या है, x y इक्वल टू क्या रहेगा मेरे पास, 2 ही रहेगा, है ना। सेम इक्वेशन वही रही ना, इक्वेशन जो है वो क्या है, अनचेंज्ड। तो फिर इसका कर्व जो है वो क्या रहेगा, ये जो हमारे पास इक्वेशन है वो किसकी है, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या है ये, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये किस टाइप में हमारे पास कर्व बनता है, इस टाइप में, ठीक है। रेक्टेंगल फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पर आएगा ये तो इस टाइप का कर्व। तो यहाँ पर ये सिमेट्रिकल रहेगा अबाउट लाइन y इक्वल टू एक्स, अबाउट लाइन, ये इस तरह की हमारे पास जो लाइन बनेगी, ये अबाउट लाइन y इक्वल टू एक्स, तो ये सिमेट्रिकल रहेंगे हमारे कर्व, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के कर्व है ना, ये सिमेट्रिकल रहेंगे अबाउट y इक्वल टू एक्स, मतलब जैसा इधर को पार्ट सेम इधर को, लाइन के इधर को भी उसकी मिरर इमेज आपको, जैसे ये इसकी मिरर इमेज आपको इधर को मिलेगी, यहाँ पर ये पार्ट इसकी मिरर इमेज आपको दूसरी तरफ को मिलेगी। तो अगर ऐसी कंडीशन है कि x को आपने क्या कर दिया, y में चेंज कर दिया और y को x में चेंज कर दिया, तो हमारा जो कर्व है वो सिमेट्रिकल रहेगा अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स। एक और, ये तो हमारे पास क्या थे, 4 पॉइंट, ठीक है। 4 पॉइंट सिमेट्री के लिए कि हम देखते ही, क्वेश्चन को देखते ही पता लगा लेंगे कि ये किस तरह की सिमेट्री इस कर्व की बन रही है, फिर हमें वो कर्व जो है वो ट्रेस करना जो है वो इजी रहेगा, एकदम से इजी, ठीक है। तो कर्व ट्रेसिंग के जब हमने एरिया अंडर कर्व जो है वो फाइंड आउट करना है तो हमें हमें जो है कर्व ट्रेसिंग जो है वो आनी चाहिए, जल्दी से हम कर्व ट्रेसिंग कर लें, ठीक है। तो उसके लिए ये पहले तो आपने आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सिमेट्री, और उसके बाद आपने वो वाले पॉइंट फाइंड आउट करने हैं जहां पर हमारा कर्व जो है वो हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा कर्व ट्रेसिंग का एक हल्का सा आइडिया जिसका हम यूज करेंगे जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, राइट। तो अब हमने जो ये एरिया अंडर कर्व के बारे में जो कुछ है ना सीखा है, इसको हम अब अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चंस में, और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने जो ये एरिया अंडर कर्व की बात की है और साथ में ये कर्व ट्रेसिंग की भी जो बात की है, इसको हम अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चंस में। और इसके लिए हम क्या ले रहे हैं, अपना एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1, और किसकी है ये, एनसीईआरटी जो बुक है उसके एक्सरसाइज, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है क्या है वो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, कर्व हमारे पास क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू x, एंड द लाइन्स
लाइन्स हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस तो ये हमारे पास जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, एरिया बॉन्डेड बाय दीज कर्व्स। ये है हमारे पास, ये दो लाइंस हैं और एक्स एक्सिस के द्वारा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसके लिए हमें कर्व ट्रेसिंग करनी है। ठीक है, कर्व ट्रेसिंग जिसकी हम बात कर रहे थे ना अभी, तो पहले लिख लो द गिवन जो हमारे पास कर्व है वो क्या है, इज वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ठीक है, और द गिवन लाइंस जो है हमारे पास आर x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4 और साथ में एंड एक x एक्सिस भी हमारे पास क्या है, एक लाइन ही है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या है गिवन। अब हम करते हैं कर्व ट्रेसिंग, राइट। तो इसके लिए हमने क्या बना लिया अपना एक्स वाई प्लेन, क्या ले लिया, एक्स वाई प्लेन, ये हमारे पास। ठीक है, अब हम एकदम से कर्व ट्रेसिंग कर सकते हैं। देखो y को इंटरचेंज, y को हमने माइनस वाई से रिप्लेस करेंगे तो कर्व में की क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब ये सिमेट्रिकल रहेगी अबाउट एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब ये है तो पैराबोला। इस टाइप में क्या बनेगा, ये इस टाइप का पैराबोला बनेगा, राइट। तो एकदम से हमने पैराबोला बना भी दिया। और दूसरा भी देख रहे हैं, x 0 तो y भी क्या है 0। इसका मतलब इसका वर्टेक्स क्या रहने वाला है, 0 रहने, है ना। अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ कट करेगा, ओरिजिन पे कट करेगा। कहाँ कट करेगा, ओरिजिन पे। ये दोनों पॉइंट मैंने आपको बताए थे। ठीक है, एक तो आप रिप्लेस करें, देखें, देखते ही कर्व को आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या यहाँ पर रिप्लेस करके कर्व में नो चेंज है, कर्व चेंज नहीं आता। तो हमें एकदम से पता चल रहा है वाई को चेंज करें माइनस वाई से तो चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिकल रहेगा एक्स एक्सिस के। दूसरा हमने यहाँ पर और चीज देख ली, अगर हम x 0 रख रहे हैं तो y भी 0 आ रहा है, या फिर y 0 रख रहे हैं तो x क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये कर्व जो है वो हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ कट करेगा, ओरिजिन पे। कहाँ कट करेगा, ओरिजिन। तो इससे हमारी एकदम से कर्व ट्रेसिंग हो गई। ठीक है, अब हमें एरिया जो है वो निकालना है। जो ये कर्व है ये हमारी लाइन्स है, लाइन्स x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास लाइन कौन से है, ऑर्डिनेट्स है। ये क्या है, ऑर्डिनेट्स। इन लाइन को भी आप बना दो। ठीक है, मान लिया यहाँ पर आपका x1 है और यहाँ मान लिया x4 है। तो ये लाइन मेरे पास क्या बन गई, ये x इक्वल टू ये 1 और यहाँ पर जो है वो लाइन जो है वो क्या बन गई, ये x इक्वल टू हमारे पास ये 4। ये मान लिया कि ये x, ये पॉइंट x4 ले लिया ना हमने, तो ये x इक्वल टू 4 लाइन और ये मेरे पास x इक्वल टू कौन सी 1 लाइन। ठीक है, अब ये भी हो गया। एंड एक्स एक्सिस और बॉन्डेड हो, वो एरिया जो है वो बॉन्डेड हो इस कर्व के द्वारा। ये कर्व हमारे पास क्या है, दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ये जो कर्व हमने ड्रा किया है पैराबोला है ना ये, तो ये हमारे पास कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स और ये लाइन्स होगी हमारी। और एक्स एक्स ये हमारे पास क्या है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के द्वारा भी बॉन्डेड हो और इन लाइन के द्वारा बॉन्डेड हो और इस कर्व के द्वारा, वो कौन सा एरिया है, वो देखो ये। यहाँ से हम बात करें ये वाला रीजन हमारा है, ये और ये और ये। अगर हम इस पॉइंट को क्या दे दे, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया P, इसको नाम दे दिया हमने Q, यहाँ पर हमने नाम दे दिया R और इधर हमने नाम दे दिया S। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया जो है, ठीक है ना, रिक्वायर्ड एरिया जो है क्या बनेगा, एकदम से फिगर से आपको आइडिया हो गया होगा। रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या है, ठीक है, एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ द रीजन PQRSP, PQRSP यही वाला एरिया है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर, है ना, दिस इज इक्वल टू। अब ये एरिया हमारे पास हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अभी जो हमने है ना वर्टिकल जो स्ट्रिप्स
वर्टिकल स्ट्रिप हम यहाँ से अगर ऐसे ड्रॉप करते हैं, कोई आर्बिट्रेरी हमने स्ट्रिप जो है वो यहाँ से ड्रॉप कर ली इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस हमारे पास क्या रहेगा, ये तो हमारे पास डिस्टेंस जो है वो क्या है dx, और ये जो हाइट हमने क्या ले ली है इसकी वो क्या है हमारे पास ये y, क्या लेंगे हम, जब ये पैरेलल वर्टिकल स्ट्रिप है ना तो क्या लेंगे हम हाइट y, जब ये पैरेलल x एक्सिस होगी तो वर्टिकल स्ट्रिप की जो लेंथ है वो हम क्या लेंगे x, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एरिया क्या आ जाएगा, दिस इज फ्रॉम ए टू बी की जगह अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4, तो 1 से लेकर के 4 तक ही आपको एरिया फाइंड आउट करना है। इस रीजन का एरिया कौन कौन से ऑर्डिनेट्स है हमारे पास, x इक्वल टू 1 to 4, ये आ गया हमारा 1 और ये 4, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास ये y dx, सारी हमने वर्टिकल स्ट्रिप को क्या कर दिया, सम अप कर दिया 1 से लेकर के 4 तक, राइट। तो दिस इज इक्वल टू 1 to 4 और y मेरे पास क्या है, अब y मेरे पास क्या है, y स्क्वायर है, यहाँ पर y स्क्वायर है, तो यहाँ पर आप पहले इसको क्या कर लेंगे, y जो है वो क्या मेरे पास आ जाएगा, y इज इक्वल टू रूट x आ जाएगा, ये है ना, y स्क्वायर हमारे पास क्या है इज इक्वल टू x, आप फिर से यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, वी हैव y square equal to x, this implies that y equal to क्या आ जाएगा हमारे पास रूट x। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है ना, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो y की वैल्यू जब पॉजिटिव ही आएगी, देखो y स्क्वायर को अगर हम उस तरफ ले जा रहे हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव दो वैल्यू, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है तो हमारे पास पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी, क्लियर हो रहा है ना। तो अब यहाँ पर y की वैल्यू हम रख देंगे, ये जो y की वैल्यू क्या है यहाँ पर ये रूट x dx, और इसका हम इंटीग्रल अब फाइंड आउट कर लेंगे, वो क्या आएगा हमारे पास x रेज टू पावर 3y2 अपॉन 3y2, डेफिनेट इंटीग्रल है ना, तो c तो लगाएंगे नहीं, यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का तो यूज नहीं करेंगे, तो दिस इज इक्वल टू ये क्या आ गया हमारे पास 2/3, ये कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर, तो x 3/2 और इधर 1 to 4 हमारे पास, और ये 2/3, x की वैल्यू यहाँ पर हम अब रख देंगे, और x की वैल्यू 4, 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, इस तरह से बस, दिस इज इक्वल टू 2/3, और यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे 4 की पावर 3/2, तो पहले 4 की पावर 3 कर लो, कितना हो गया 64 हो गया ना, 64 रेज टू पावर क्या रह गया 1/2, और यहाँ 1 की पावर कुछ भी हो 1 नहीं रहेगी, ठीक है, राइट। 2/3, अब इसका रूट निकाल लो, क्या आ गया 8 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 8 ही आ गया ना इसका रूट हमारे पास। अब 2/3 इंटू 8 माइनस 1 7, दिस इज 14/3, ये हमारे पास क्या आ गया एरिया आ गया, ठीक है। एरिया को हम कैसे लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट में, ध्यान रखना स्क्वायर यूनिट, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, दिस इज अवर आंसर, ये हमारे पास आंसर आ गया रिक्वायर्ड एरिया इस रीजन का। देखो कितना सिंपल, लिमिट ऑफ सम में तो हमें लेंथ ही पड़ रहा था ना सम, यहाँ पर जो हमने आज इस तरह से जो वर्टिकल स्टेप्स या हॉरिजेंटल स्टेप्स बना करके आप एरिया जो है बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमें कर्व ट्रेसिंग जो है वो बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन तो बिल्कुल सिमिलर है, फर्स्ट और सेकंड सेम, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय y कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 4y, और हमारे पास लाइन y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस, पहले x एक्सिस था अब क्या है y एक्सिस
in the first quadrant, in the first quadrant, राइट। तो अब हमें ये वाला, ये जो कर्व है और ये जो लाइंस हैं और वाई एक्सिस के द्वारा जो बॉन्डेड रीजन है वो वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम फिर क्या करेंगे, अपना ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ ड्रा करने के लिए हमारे पास ये हमारे पास अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस, राइट। तो हमारे पास यहाँ ये ओरिजिन, और हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y सिमेट्री। तो किस एक्सिस के अराउंड जो है वो मेरा ये कर्व सिमेट्रिकल है या ओरिजिन के अराउंड सिमेट्रिकल है, ये हमें चेक करना है। द गिवन कर्व्स आर, हमारे पास जो कर्व्स है या फिर ऐसे नहीं, द गिवन कर्व्स इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, और साथ में क्या है एंड जो लाइंस हैं वो क्या है मेरे पास, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस। तो अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y हम चेंज करें, x की जगह अगर हम -x चेंज करेंगे तो मेरे कर्व की इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आएगा, अनचेंज्ड रहेगी मेरे पास ये कर्व की इक्वेशन, है ना। जब हम x को -x में चेंज कर रहे हैं तो मेरा ये कर्व जो है वो सिमेट्रिकल होगा अबाउट y एक्सिस, सिमेट्रिकल होगा अबाउट y एक्सिस, ये है ना y एक्सिस, इसके अराउंड जो है वो सिमेट्रिकल होगा मेरा ये वाला कर्व। एक चीज पता चल गई। और जब x 0 तो y भी 0, तो इसका मतलब वर्टेक्स पैराबोला है, वर्टेक्स क्या रहेंगे 0 0, और सिमेट्रिकल अबाउट रहेगा y एक्सिस। तो इस टाइप का कर्व मेरे को मिलेगा, राइट, ऐसे मिलेगा ना। और क्या मेरे को चाहिए, y इक्वल टू, ये तो हमारे पास कर्व हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y का ग्राफ हमने ड्रा कर दिया, ठीक है। फिर लाइंस मेरे पास y इक्वल टू 2, यहाँ पर मान लिया ये 1, तो यहाँ पर हमने क्या है, ये हमारे पास 2 हो गया, हाँ। तो इसके इधर को ये लाइन मेरे पास y इक्वल टू 2 जो कि पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। इसको हम क्या बोलेंगे, एब्सिसा भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एब्सिसा, ठीक है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन होगी ना। और यहाँ 3 यहाँ 4 जैसे ये वाला पॉइंट हो गया, तो जो लाइंस की इक्वेशन है y इक्वल टू 4 वो ये हो गई, ठीक है, हाँ। तो और बाई एक्सिस तो ये है, ये मेरे पास जो है वो y एक्सिस आपको। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस कर्व के द्वारा और इन लाइंस के द्वारा और बाई एक्सिस के द्वारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो बॉन्डेड रीजन है वो कौन सा आ रहा है, ये मेरे पास कर्व है, ठीक है, ये यहाँ पर, राइट। तो ये कर्व हो गया, ये लाइंस और ये बाई एक्सिस। तो कौन सा रीजन आया भला, कौन सा रीजन, ये वाला रीजन है, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, वही तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है, यही है क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बॉन्डेड बाय दिस वन, है ना, दिस कर्व, दिस लाइंस एंड पाई एक्सिस। तो अगर ये मेरे पास यहाँ पर हमने नाम दे दिए, ये मेरे पास जो है वो पॉइंट क्या हो गया P, ये पॉइंट ले रहे हैं, ये पॉइंट मेरे पास क्या हो गया P, ये वाला पॉइंट जो है वो Q ले लिया हमने, ये वाला R, ये वाला क्या हो गया हमने S ले लिया। तो देयरफॉर एरिया, या फिर क्या लिख सकते हैं इसको, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया, जो हमें चाहिए रिक्वायर्ड एरिया क्या रहेगा यहाँ पर, एरिया
इन द रीजन, कौन सा एरिया, PQRSP, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी यहाँ पर है ना लिखा है ना, सेम वैसे ही लिख रहे हैं, एरिया ऑफ द रीजन, इस तरह से, ठीक है। तो एरिया यहाँ पर हमारे पास एरिया इन द रीजन या एरिया ऑफ द रीजन, राइट, एरिया ऑफ द रीजन PQRSP, दोबारा से P पर आ गया ना, PQRSP, ये वाला जो रीजन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ पहले ही बताया है, एक हमने ऐसे क्या करा, एक हमने हॉरिजेंटल स्ट्रिप जो है, आर्बिट्रेरी हॉरिजेंटल जो स्ट्रिप ली, और इसमें ये जो हमारे पास ये वाला जो है ना, इसकी जो लेंथ है वो हमने क्या कंसीडर कर ली, ये x, और ये यहाँ पर हमारे पास ये जो ब्रेथ है वो कितनी ले ली यहाँ पर, dy, वो हमारे पास dy, राइट। तो अब एरिया ऑफ द रीजन कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पर हमारे पास y2 और कहाँ तक 4 तक चलेंगे, ऐसे ऐसे जो हमारी हॉरिजेंटल स्ट्रिप जितनी भी बनेंगी इस एरिया में, जितने भी बनेंगे वो सारी ले लेनी है, उनको क्या कर देना, सम अप कर देना। ये सम अप कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4 तक, y की वैल्यू जो है वो 2 से 4 तक जितने भी हमारे हॉरिजेंटल ये स्ट्रिप बनेंगे उनका एरियाज को हम क्या कर देंगे, ऐड। तो स्ट्रिप हमारे पास कैसे बन रहे हैं, ये हमारे पास लेंथ जो स्ट्रिप की x और ब्रेथ जो है वो स्ट्रिप की क्या बन गई, dy। तो ये एरिया आ गया, बस इसको कैलकुलेट करो। और हमारे पास कर्व क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो अब हमें x चाहिए ना, तो x चाहिए, तो x क्या आएगा, x आप यहाँ कैलकुलेट कर लें। तो हमारे पास हेयर एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 4y। तो दिस इम्प्लाइज दैट x क्या आ गया मेरे पास, दिस इज 2 रूट बाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, वहाँ x जो है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाली वैल्यू ही ली हमने, है ना। इसमें दो वैल्यू आएंगी ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। तो x मेरे पास क्या आ गया, 2 रूट वाई डी वाई, और यहाँ मेरे पास जो इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 4। अब फिर से यहाँ पर 2 जो है वो आउटसाइड, 2 to 4, और क्या आ गया, रूट ऑफ वाई डी वाई, दिस इज इक्वल टू, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या रहेगा, 2, और यहाँ पर रूट वाई का इंटीग्रल हमारे पास क्या रहेगा, दैट इज वाई 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, 2 to 4, दिस इज 2, और यहाँ पर ये कांस्टेंट क्वांटिटी को हम बाहर ले रहे हैं, क्या हो गया 2/3, और y रेज टू पावर 3/2, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास 2 to 4। अब ये क्या आ गया, 4/3, और इधर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को हम अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, 4 रेज टू पावर 3/2 माइनस 2 रेज टू पावर 3/2, राइट। पहले हमने अपर लिमिट को अप्लाई करते हैं और उसके बाद ये लोअर लिमिट, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 4/3, और यहाँ 4 की पावर 3 क्या हो गया, 64 का हमारे पास क्या रहेगा, स्क्वायर रूट, 2 की पावर 3 जो है वो क्या आ गई, 8, और 8 का हमारे पास क्या रहेगा यहाँ, स्क्वायर रूट, 4/3, 64 का स्क्वायर रूट तो 8 आ गया, और यहाँ 8 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या हो गया, 2√2 आएगा हमारे पास, ठीक है। तो दिस इज, अब यहाँ से 2 आप कॉमन ले सकते हैं, तो 2 मेरे पास क्या आ गया, यहाँ से भी और यहाँ से भी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो क्या हो गया 8/3, और यहाँ पर जो क्वांटिटी बच गई दैट इज 4 माइनस √2, राइट। और ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया बॉन्डेड बाय द कर्व, द लाइन एंड y एक्सिस, और
इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये स्क्वायर यूनिट, और यही हमारे पास क्या रहेगा, आंसर, राइट। तो बहुत सिंपल सम्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। नेक्स्ट हम ले रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, दिस इज फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन of the region bounded by ellipse x square upon 16 plus y square upon 9 is equal to 1, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है वो एलिप्स है, बोलता है इसके द्वारा जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया फाइंड आउट करो, ठीक है। तो सॉल्यूशन, द गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व यहाँ पर क्या है हमारे पास, एलिप्स is x square upon 16 plus y square upon 9 is equal to 1, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस कर्व को ट्रेस करना है। तो देखिए पहले इसकी सिमेट्री को देख लीजिए। सिमेट्री में अब हम देख रहे हैं कि x को अगर मैं -x से चेंज करूं, y को मैं -y से चेंज करूं, तो क्या होता है, तो मेरा कर्व जो है वो अनचेंज्ड रह रहा है। x को हमने रिप्लेस कर दिया -x से, y को रिप्लेस कर दिया -y से, तो कर्व में देखो ये स्क्वायर है ना, कर्व जो है की इक्वेशन जो है वो सेम रहेगी, अनचेंज्ड रहेगी मतलब। तो फिर ये हमारा कर्व जो है वो किसके अराउंड सिमेट्रिकल होगा, ये हमने पढ़ा है, ठीक है ना। तो वो किसके अराउंड सिमेट्रिकल होगा, अबाउट द ओरिजिन। इसका मतलब ये जो कर्व है सिमेट्रिकल है अबाउट द ओरिजिन। लिख दो आप यहाँ पर चाहे, द गिवन जो ये कर्व है इज सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन। क्यों है वो हमने अब बता दिया आपको। अब दूसरी बात कि ये अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ कट करेगा ये कर्व, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 पुट करो एक बार, फिर y इक्वल टू 0 दूसरी बार पुट करो, ठीक है। पीछे तो हमने जो क्वेश्चन 2 किए वो तो सीधा सीधा पैराबोला था, वहां पर तो ओरिजिन पर वो है ना कट कर रहा था पैराबोला, लेकिन एलिप्स में ऐसा नहीं होगा। तो ये पहली बात, ये सिमेट्रिकल हो गया अबाउट द ओरिजिन। और दूसरा, पुट x इक्वल टू 0, इसको आपने क्या ले लिया, इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो x 0 भर दिया, 0 का स्क्वायर अपॉन 16 और प्लस यहाँ पर y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। ये क्या आ गया हमारे पास, y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्या हो जाएगा, y इक्वल टू प्लस -3। तो x इक्वल टू 0 है, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, +-3, ठीक है। अब इसका मतलब ये जो हमारा कर्व है ये अपना किसको, x तो 0 है, तो y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, y एक्सिस को कट करेगा 0,3 और 0,-3। और दूसरा, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तब मुझे वो पॉइंट मिल जाएंगे जहां ये मेरा कर्व जो है x एक्सिस को कट करेगा। तो इधर तो ये x स्क्वायर अपॉन 16 ही रहा, y 0 पुट कर रहे हैं, दिस इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। ये तो खत्म हो जा रहा है ना, सारी क्वांटिटी 0 बन जाएगी। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू क्या आ गया, +-4। तो अब हम कर्व को ट्रेस कर सकते हैं, है ना, कि
देयरफॉर द स्केच, मतलब एक रफ स्केच जो है ऑफ द गिवन कर्व इज, जो रफ स्केच है वो हमारे पास बन करके अब आएगा। क्या बनेगा? सबसे पहले तो आप क्या यहाँ पर ड्रा करेंगे, एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करेंगे, राइट। सीधी लाइन नहीं बन रही है, चलो ये मेरे पास आ गया। एक्स एक्सिस ये एक्स डैश, वाई और वाई डैश ये ओरिजिन। पहली बात तो ये है कि हमारा कर्व जो है वो सिमेट्रिकल है अबाउट ओरिजिन, ठीक है ना। और यहाँ पर ए जो है उसकी वैल्यू बी से बड़ी है। ए क्या है यहाँ पर, ए क्या आएगा हमारे पास, देखो ए 4 है और बी कितना है 3 है। ये ए स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर 16, तो ए कितना हमारे पास 4, बी स्क्वायर 9, तो बी कितना है यहाँ पर 3, ठीक है। तो अब ए जो है वो बड़ा है बी से, तो हमारा जो एलिप्स है पहले तो सिमेट्रिकल होगा अबाउट ओरिजिन, सिमेट्रिकल होगा अबाउट ओरिजिन। तो सर्कल ही बन गया हमारे पास। सर्कल से तो थोड़ा एलिप्स जो है वो डिफरेंट रहेगा ना, कुछ इस टाइप का है ना बनेगा, ठीक है। ए ग्रेटर देन बी, तो इस टाइप का एलिप्स बनता है। और ये सिमेट्रिकल अबाउट क्या होगा ओरिजिन, मतलब इधर से ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट, चारों ही पार्ट जो है वो क्या होंगे इक्वल, क्योंकि सिमेट्रिकल है अबाउट द ओरिजिन, ठीक है। हाँ तो और ये मेरा कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, ये तो हमने देख लिया। यहाँ पर एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, x इक्वल टू 4 और -4 पे। तो जब y 0 है, यहाँ पर y जो है वो क्या है, इस पॉइंट पे भला y जो है वो क्या होगा, यहाँ 0 होगा ना, और x 4, और इस पॉइंट पर x 0 और y -4, ये तो हमारा x एक्सिस को कट करेगा कर्व। और y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, इधर कहाँ कट करेगा, इस पॉइंट पर। एक मिनट, हमने जो ये कोऑर्डिनेट लिखे, कोऑर्डिनेट क्या होंगे यहाँ पर, पहले x की वैल्यू 4, y 0 रहेगा है ना, इसको भी करेक्ट करें, इसको भी करेक्ट करें, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, दिस इज 4,0, और यहाँ पर कट करेगा तो यहाँ पर x की वैल्यू तो 0 और y मेरे पास 3, और यहाँ पर 0 और -3, ये निकाले हैं ना हमने पॉइंट सारे। तो कर्व ट्रेस हो गया। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इस कर्व के द्वारा जो बॉन्डेड रीजन, इस कर्व के द्वारा जो बॉन्डेड रीजन देख रहे हैं हम, वो कौन सा रीजन है, ये है सारा रीजन, ठीक है ना, ये सारा रीजन, ये सारा जो रीजन है वो इस कर्व के द्वारा बॉन्डेड रीजन है। ये हमने सारा जो एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए फिर कैसे इसका एरिया फाइंड आउट होगा, यहाँ पर हमने O ले लिया, इस पॉइंट को भी आप कुछ है ना नाम दे दो। ये पॉइंट हमने दे दिया P, ये नाम दे दिया हमने Q, ठीक है। और ये नाम दे दिया चलो R, और ये नाम दे दिया हमने S, ठीक है। तो therefore the required area हमारे पास क्या बनेगा, या फिर हाँ चलो, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ द रीजन कौन सा, P Q R और S और P, एरिया ऑफ द रीजन, ये वाला रीजन है ना, P Q R S P, ये वाला सारा रीजन, राइट। तो यहाँ इसको P Q R S P,
ये वाला रीजन। ठीक है, चलो इससे पहले, हाँ, अब ये वाला रीजन अगर निकालना है तो इसका मतलब क्या है, तो मैं ऐसे भी तो इसको लिख सकता हूँ कि क्योंकि मेरा ये जो कर्व है वो सिमेट्रिकल है अबाउट ओरिजिन, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ द रीजन ओ पी क्यू ओ, क्योंकि ये सारे रीजन जो है इक्वल हैं, कितने सिमेट्रिकल है हमारा कर्व अबाउट ओरिजिन, तो ये और ये मतलब 4 पार्ट बन रहे हैं ना मेरे एरियाज के, तो सारे 4 पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो वही लिख दिया 4 इंटू एरिया ऑफ द रीजन, ये ओ पी क्यू ओ, तो दिस इज इक्वल टू 4, मतलब 0 टू, अब हम देखते हैं यहाँ पर हम ले रहे हैं ये, हाँ, इधर हमने एक वर्टिकल स्ट्रिप जो है वो ऐसे नीचे को ड्रा कर दिया, और ये वाला जो हमने डिस्टेंस ले लिया, ये जो विड्थ ले लिया उसको क्या कंसीडर कर लिया हमने, वर्टिकल स्ट्रिप लिया, क्या है ये डिस्टेंस dx, और ये वाली जो हमारी हाइट है इसकी जो कि लेंथ का काम करेगी इस स्ट्रिप के लिए, दैट इज y। तो अब एरिया इस स्ट्रिप का क्या हुआ, y इंटू डी एक्स, राइट, y इंटू डी एक्स, और कहाँ से कहाँ तक, इधर तो मेरा पॉइंट जो है वो 0, कितनी स्ट्रिप बनेगी 0 से लेकर के इधर 4 तक जितनी स्ट्रिप बनेगी, यहाँ पर आपने जो लिमिट्स के पॉइंट लेने हैं, देखो विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो रहा है, इंटीग्रेट क्या हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन भी हमें क्या चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू x ही चाहिए, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 0, और इधर x की वैल्यू यहाँ तक जाना है ना, इधर से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, एरिया ऑफ द रीजन इसका निकाल रहे हैं हम पहले एरिया, तो क्या है लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या रहेंगी x वाली, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन क्या हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, ध्यान रखें, तो क्या हो गया यहाँ 0x की वैल्यू और यहाँ x की वैल्यू क्या है 4, तो 0 टू हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया 4, राइट। तो अब मुझे अब y क्या होगा, जो इक्वेशन ऑफ कर्व है, y जो है क्योंकि इसी के अंडर हम एरिया ले रहे हैं ना, इस कर्व के अंडर एरिया ले रहे हैं, जिस कर्व के अंडर एरिया ले रहे हैं उसकी इक्वेशन लिखते हैं हम, राइट। तो अब y की वैल्यू भला क्या है, y तो हमें यहाँ से निकालना है अभी, ये है ना, तो चलो वो निकाल लेते हैं, इसको हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर हमने इसको दे दिया ये अपना 1.9, या 1 तो पहले दे रखा था ना, इसको हमने दे दिया 2, थोड़ा क्लियर करके लिख रहा हूँ, पॉइंट दे दिया इसको 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, नहीं सॉरी क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन हमारे पास कितना था 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से y निकाल लो, और क्या वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या आ गया 16, दिस इम्प्लाइज दैट वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 9 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 16, दिस इज इक्वल टू 9, इसका एलसीएम ले लिया तो इस तरह से लिख सकते हैं, क्या हो गया 16, और दिस इम्प्लाइज दैट y क्या आ गया मेरे पास, y आ गया प्लस माइनस 9y16 और 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर क्या लग गया ये रूट, और ये प्लस और माइनस 3/4, 9 का रूट 3, 16 का 4 हो गया, और इधर रूट इसका रह गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर जो y है हमने कौन से क्वाड्रेंट में ले रहे हैं, इधर ये एरिया ऑफ द रीजन ओ पी क्यू ओ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास y की वैल्यू क्या रहेगी ऑलवेज पॉजिटिव, तो अब y जो है वो यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 2 में भर रहे हैं, इधर इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है, y निकाल लिया ना, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या आ गया हमारे पास, रिक्वायर्ड जो एरिया था
दिस इज इक्वल टू क्या आ गया था हमारे पास, क्या चल रहा था वो, 4 इंटू 0 टू क्या था हमारे पास 4 और y और dx। तो अब 0 टू 4 y हमारे पास क्या आ गया, मैंने बोला पॉजिटिव वैल्यू लेनी है क्योंकि ये हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर रहे हैं। 16 माइनस एक्स स्क्वायर और dx, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4। ये 3/4 हमारा कांस्टेंट आ गया ना, और यहाँ 16 को हम क्या लिख रहे हैं, दिस इज 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और dx। अब कर दो इसको इंटीग्रेट, कर दो इसको इंटीग्रेट, क्या आ गया, ये ए स्क्वायर रूट आ गया हमारा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका तो हमें इंटीग्रल पता है ना, क्या होता है इसका इंटीग्रल, दिस इज इक्वल टू नथिंग बट इट इज, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया अब काम। क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हाँ 4 ड्रॉप नहीं करना है, यहाँ पर 4 भी था, ये 4 था ना, हाँ तो यहाँ पर हमने ड्रॉप कर दिया, इसको भी साथ लेकर के चलें, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी, है ना, तो ऐसे थोड़ा नहीं छोड़ सकते हैं इसको आधे रास्ते, है ना। तो ये आ गया हमारे पास, यहाँ 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, क्या रह गया, दिस इज 3, और इसका इंटीग्रल जो है इधर काट दो इसको, है ना, ये कट गया हमारा, 4 से 4 जो है वो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। हाँ तो दिस इज इक्वल टू 3, और इसका इंटीग्रल जो है वो क्या रहेगा हमारे पास, दिस इज नथिंग बट xy2, क्या होता है xy2 हमारे पास, और इधर दिस इज, ये सारे का सारा वही रह गया, 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर y2 क्या रहता है, ए स्क्वायर y2, ए स्क्वायर हमारे पास क्या है 4 का स्क्वायर यहाँ पर, और y2 साइन इनवर्स एक्स वाई, ए क्या है 4, ए क्या है यहाँ पर 4। तो ये तो हमने फॉर्मूला ही लगाया है जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, चैप्टर 7 में हमने ये डिटेल से सारी चीज़ें करी हैं, राइट। तो ये फॉर्मूलाज जो है वो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए, बताया भी था मैंने आपको कि आप कैसे इसको माइंड में रख सकते हैं, ठीक है। 3, अब हम ये जो इंटीग्रल की जो लिमिट्स हैं उनको अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर देखो हम अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आ गया ये 4, चलो अप्लाई कर ही लेते हैं यहाँ से थोड़ा, 3 क्या आ गया हमारे पास 4y2, और इधर क्या हो गया 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर पहले 4 ही भर लो, ये तो क्या है 16, 4 स्क्वायर 16 हो गया, 16/2 साइन इनवर्स, और 4y क्या आ गया 4 माइनस लोअर लिमिट भरते हुए क्या हो जाएगा -0, यहाँ पर 0/2 और 4 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस यहाँ पर 16/2 साइन इनवर्स यहाँ पर 0/4। तो ये हमने लिमिट भी अप्लाई कर दी है, अपर और लोअर लिमिट, दिस इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास क्या आ गया ये 2, और इधर तो क्या रह गया 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो ये 0 हो गया ना भाई, 4 स्क्वायर का मतलब 16 माइनस 16 0 हो रहा है, सेम क्वांटिटी से सेम लेस हो जा रही है। और इधर हमारे पास क्या हो गया 2 1 जा और 2 8 जा, तो इधर क्या आ गया 8 साइन इनवर्स 1, और माइनस ये सारी क्वांटिटी हमारे पास 0 से इनटू हो रहा है तो 0 हो जाएगी, और इधर क्या हो गया 8 साइन इनवर्स, ये क्या आ गया साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 0। तो दिस इज इक्वल टू, नेक्स्ट हमारे पास 3, और ये तो 0 होगी क्वांटिटी, 8 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 का मतलब है कौन से एंगल पे मेरे साइन की वैल्यू 1 होती है, दैट इज यहाँ पर π/2 माइनस प्रिंसिपल वैल्यू लेनी, तो यहाँ पर माइनस हमारे पास क्या हो गया 0, और इधर साइन इनवर्स 0
कब होता है? 0 पर। तो 0 इधर 8 इंटू क्या हो गया? 0 एंड दिस इज 3 और ये मेरा कैंसल आउट हो गया इधर से। हमारे पास 2 1 जा और 2 4 जा, तो क्या आ गया इधर हमारे पास? ये 4 माइनस ये सारा क्या हो गया है? 0। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? ये हमारे पास अब क्या आ गया? दिस इज नथिंग बट इट इज 12। तो हमारे पास आ गया एरिया, क्या आ गया हमारे पास? 12 स्क्वायर यूनिट। तो दिस इज अवर आंसर। ये हमारे पास आंसर आ गया। रिक्वायर्ड एरिया जो है, जो इस है ना एलिप्स के द्वारा जो बॉन्डेड था, वो कितना आ गया है? दैट इज 12 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पर ये पाई भी है ना, पाई, पाई को भी साथ लेके रखो, पाई है ना। तो 4 पाई है यहाँ, ये है ना, ये 4 पाई और क्या है यहाँ? 12 पाई, राइट। हाँ, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं। 5 क्वेश्चन तो सेम है, 5th क्वेश्चन तो फिर से एलिप्स का ही क्वेश्चन है। तो अब हम कौन सा क्वेश्चन ले सकते हैं? दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। और ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है? दिस इज फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन in the first quadrant, in the first quadrant enclosed by या bonded by, एक ही बात है, x एक्सिस और लाइन के द्वारा बॉन्डेड है। वो लाइन हमें क्या है? x इक्वल टू √3y, x इक्वल टू √3y एंड द सर्कल। और क्या है हमारे पास? एक और कर्व, दैट इज अ सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो अब हमें इन इस कर्व्स और ये लाइन और एक्स एक्सिस के द्वारा जो इनक्लोज्ड रीजन है, जो बॉन्डेड रीजन है, कहाँ कहाँ भाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया आएगा उसको आपने फाइंड आउट करना है, राइट। तो सॉल्यूशन इसका सिंपल, द गिवन जो कर्व है वो तो हमारे पास सर्कल है, इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड लाइन जो है वो हमारे पास क्या है? √3y एंड क्या है? एक्स एक्सिस भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या काम है? इसका रफ स्केच, ठीक है। वो द रफ स्केच ऑफ द जो ये कर्व है ना, ऑफ द गिवन कर्व एंड लाइन इज कहाँ पर? इज शोन इन फिगर है ना, FIG। कौन सी फिगर? फिगर हमने दे दिया, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? 6 तो 6.1 फिगर दे देते हैं, कोई बात। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले जो है वो ये हमारे पास क्या है? दिस इज कोऑर्डिनेट एक्सिस। और कोऑर्डिनेट एक्सिस पर अब देखो, ये जो कर्व है, x को मैं -x से रिप्लेस करूं, y को मैं -y से रिप्लेस करूं, तो क्या है? कर्व जो है वो मेरा क्या रहेगा? इक्वेशन क्या रहेगी? अनचेंज्ड। तो बिल्कुल क्लियर है, द गिवन कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इज सिमेट्रिकल। किसके अराउंड सिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। क्लियर हो गया ना? ये सारी चीज़ आपको बता रखी है पहले। तो कैसा होगा मेरा ये कर्व? किस टाइप का होगा? सर्कल है ना,
ओरिजिन तो क्या रहेंगे इसके, वैसे भी 0 0 आप देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ इस टाइप का मेरे पास सर्कल बनेगा, ठीक है। ये इसका ओरिजिन, और ये ओरिजिन के अराउंड क्या रहेगा, सिमेट्रिकल, ठीक है। तो यहाँ पर हम ओ ही लिख रहे हैं, ओ के कोऑर्डिनेट सीधा आपको पता है क्या होंगे, 0 0, राइट। अच्छा, अब ये कहाँ कट करेगा, कहाँ कट करेगा मेरे कोऑर्डिनेट एक्सिस को। तो एक तो है कि x0, तो बाई कितना आ गया, और बाई 0, वैसे भी ये सर्कल है और रेडियस कितना है सर्कल का, 2 है ना। तो ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, क्या होगा 2,0, इधर को क्या होगा -2,0, इधर को क्या होगा 0,2, इधर को क्या होगा 0 -2। ये y एक्सिस को कट करेगा मेरा कर्व। ये तो हमें रेडियस से भी क्लियर हो जा रहा है। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, पुट x इक्वल टू 0 तो y निकाल लिया, पुट y इक्वल टू 0 तो x निकाल लिया, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है वो इसका रफ स्केच है जो हमें गिवन था। एक लाइन जो है वो कहाँ पर रहेगी, x इक्वल टू √3y। देखो x इक्वल टू √3y, सीधा पता है कि x इक्वल टू √3y जो है इसको हमने ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है कि आप ये चेंज करेंगे वो करके, है ना, x को चेंज कर रहा हूँ, लेकिन x और y दोनों को मैं रिप्लेस कर, है ना, चेंज कर दूँ, x को -x के, y को -y से, तो फिर से मेरी इक्वेशन जो है वो सेम रहेगी। इसका मतलब ये जो लाइन है, ठीक है ना, ये लाइन जो है वो क्या है, सिमेट्रिकल अबाउट किसके, x इक्वल टू y के, x इक्वल टू y के जो ये वाली लाइन है वो सिमेट्रिकल है, ये क्लियर हो रहा है। और दूसरा, ये जो लाइन है वो पास कहाँ से करेगी, ओरिजिन से भी पास करेगी। देखो x0 तो y भी क्या आ रहा है 0, x0 तो y भी 0, इसका मतलब इधर से पास करेगी, पहली बात। और दूसरी बात है कि ये सिमेट्रिकल भी है अबाउट x इक्वल टू y के, या y इक्वल टू x के सिमेट्रिकल भी है, हम, है ना, y इक्वल टू x के सिमेट्रिकल भी है। तो इसका मतलब ये लाइन जो है वो बिल्कुल इधर से ही पास होगी भाई, ये है ना, हाँ, ये लाइन बिल्कुल ऐसे रहेगी। ये सिमेट्रिकल भी है y इक्वल टू x के, y इक्वल टू x के सिमेट्रिकल भी रहेगी ये, और पास भी कहाँ से कर रही है 0,0 से, ये क्लियर हो रहा है। तो ये लाइन कौन सी है मेरी, x इक्वल टू √3y, ठीक है। और ये वाला जो कर्व है हमारे पास, ये क्या है, सर्कल, दैट इज x² प्लस y² इक्वल टू। तो ये मेरा पहले रफ करा। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, बाउंडेड एरिया या इनक्लोज्ड एरिया x एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, और ये मेरी लाइन, और ये मेरा कर्व। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये वाला रीजन आया O, इसको हमने मान लो ये क्या नाम दे दिया A, और इसको हमने नाम दे दिया अब B, ठीक है, OAB। तो रिक्वायर्ड जो रीजन है वो क्या हो गया मेरा, वो कौन सा रीजन बन गया, रिक्वायर्ड रीजन OAB, ये निकालना है, ठीक है। रिक्वायर्ड रीजन इज दिस वन, राइट। तो इस रिक्वायर्ड रीजन को फाइंड आउट करने के लिए ये है ना रीजन, हाँ, ये रीजन है जिसको हमने फाइंड आउट करना, राइट। तो अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें ये बी पॉइंट भी चाहिए, ठीक है, बी की जरूरत भी हमें पड़ेगी। तो ये जो बी पॉइंट है ये तो मेरा लाइन और सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये हम निकाल लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये बी पॉइंट निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास लाइन और यहाँ पर सर्कल आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से जो ये लाइन की जो ये इक्वेशन है इसको यहाँ रख दो, ठीक है। तो इसको आपने द गिवन कर्व, इसको आपने नंबर 1 दे देना है। ये मेरे पास जो है वो नंबर 1, और ये लाइन जो है वो क्या आ गई हमारे पास नंबर 2, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इससे क्या हो जाएगा, x की जगह यहाँ से वैल्यू उठाओ और यहाँ रख दो, फिर मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएंगे ना ये।
तो रखो इसको, x हमारे पास √3y का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाइज दैट मेरे पास क्या आ गया, ये 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाइज दैट 4y स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है। और दिस इम्प्लाइज दैट वाई स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया, 1, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट y क्या आ गया हमारे पास, प्लस माइनस 1। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, y क्या आ गया, प्लस और -1। मुझे तो ये भी आएगा एक पॉइंट, ठीक है ना। इधर हमारा y की वैल्यू क्या रहेगी, -1। मुझे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालना है, तो मुझे कौन सी वैल्यू लेनी है, ठीक है, y इक्वल टू 1 वाली वैल्यू लेनी है, ठीक है। हमें इससे तो कोई ज़्यादा काम नहीं है। तो व्हेन y इक्वल टू 1, देन हमारे पास x क्या आ जाएगा, x मेरे पास क्या है, √3y। तो दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, √3। x क्या आ गया, √3। तो क्या यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और दूसरा भी अगर आपने देखना है तो देख लो, चलो। व्हेन y इक्वल टू -1, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3, और यहाँ पर -1 y की जगह। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू -। तो ये वाला जो पॉइंट है वो क्या आ गया है, दिस इज x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, दिस इज √3 माइनस, और y जो है वो क्या है, y जो है वो क्या है, -1। और यहाँ पर हमारे पास ये जो पॉइंट है, b जो पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गए हैं, दिस इज x जो है वो √3 और √3। ध्यान दें, ये क्या है हमारे पास, दिस इज साफ 3√3 और ये 1, y जो है वो 1, ये b के कोऑर्डिनेट, और इधर इसके कोऑर्डिनेट। लेकिन हमें तो यही चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना ना हमें एरिया। तो देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन x इक्वल टू 3y एंड जो हमारा कर्व कौन सा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4r, कौन कौन से पॉइंट आए हैं, √3 एंड माइनस दिस वन, -√3 और -1। अब हम एक और चीज़ यहाँ फिगर को देखें फिर से। यहाँ पर ये हमें जो एरिया निकालना है, ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है ना। तो अब यहाँ पर क्या है, ये यहाँ से इसको मैं हटा रहा हूँ, ये हमारे पास तो अब कुछ एरिया जो है वो इस लाइन के नीचे है। यहाँ से हमने एक लाइन जो है वो फिर यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी है, बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन जो है। कुछ एरिया जो है वो रिक्वायर्ड एरिया जो है वो, कुछ एरिया तो इसके नीचे, इस लाइन के नीचे, और कुछ एरिया जो है वो इस कर्व के नीचे है, इस कर्व के नीचे, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 कुछ और भी हमें अभी लेना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, यहाँ वाई स्क्वायर क्या आ गया, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू प्लस माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास क्या था, x इक्वल टू √3y। तो यहाँ से y मेरे पास क्या आ गया, x अपॉन √3, राइट। अब हम एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रीजन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या, OABO, ये वाला रीजन, ठीक है,
ये फिगर में कौन सा एरिया, ओ ए बी ओ, बस इतना एरिया इस लाइन के द्वारा, इस कर्व के द्वारा और इस एक्स एक्सिस के द्वारा जो बाउंडेड एरिया। तो अब यहाँ पर कुछ पार्ट तो मुझे लाइन के नीचे है, ठीक है, और बाकी का पार्ट हमें इस कर्व के नीचे है, ठीक है ना। तो यहाँ अब ये आपको ध्यान से करना है। दिस इज इक्वल टू व्हाट, पहले तो मेरी लाइन वाला एरिया, लाइन से नीचे, लाइन कहाँ से कहाँ तक, 0 टू √3, 0 टू √3 हमारे पास, और यहाँ पर क्या है y dx, वर्टिकल स्ट्रिप ही ले रहे हैं हम यहाँ पर, और प्लस उसके बाद अगला एरिया वो कहाँ से, वो x की वैल्यू, यहाँ पर लिमिट विद रिस्पेक्ट टू x, √3 टू कहाँ तक हम चलेंगे, √3 टू, यहाँ देखें √3, पहले तो हम यहाँ तक गए ना, यहाँ तक मतलब इस लाइन का के अंडर एरिया जो है वो यहाँ x की वैल्यू 0 और यहाँ x की वैल्यू क्या है √3, ठीक है। और उसके बाद √3 से फिर ये कर्व के नीचे वाला एरिया, पहले तो ये लाइन के नीचे वाला एरिया, फिर हमारे कर्व के नीचे वाला एरिया, ये कर्व, कर्व कहाँ से कहाँ तक लेना है, यहाँ √3 से लेकर के 2 तक, ध्यान रखना लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे आपने अप्लाई करनी है, √3 से लेकर के 2 तक, बस इतना ही एरिया y dx। तो ये तो मेरा लाइन के नीचे है ना, ये जो रीजन है वो कौन सा है, हमारा लाइन वाला है पहले। तो 0 टू √3, लाइन की इक्वेशन भला क्या है, लाइन की इक्वेशन हमने अभी तो निकाली ऊपर, ये क्या है x √3, क्या है मेरे पास ये x √3 dx, और यहाँ पर हमारे पास √3 टू 2, ये मेरा जो है सर्कल के नीचे वाला एरिया, कर्व कौन सा है सर्कल, सर्कल के लिए हमने y ये निकाला है ना यहाँ पर y, तो y जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने ये पॉजिटिव नेगेटिव दो है ना, पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है, क्या है √4 - x², √4 - x² dx, बस हो गया काम, ये काम करना है हमने। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर ये तो बाहर आ गया, इधर हमारा इसका जो इंटीग्रल वैल्यू इसकी x की, या चलो अभी एक स्टेप में आप ऐसे लिख दें 0 टू √3 और dx प्लस दिस इज √3 टू, हमारे पास आ गया 2, और इधर हमारे पास 2 का स्क्वायर माइनस x² और dx, दिस इज इक्वल टू व्हाट 1/√3, ये क्या आ गया x²/2 और 0 टू √3 प्लस यहाँ अब a² - x², तो इसके लिए तो हमें पता है इसका जो रूट ऑफ a² - x² का इंटीग्रल आप कैसे निकाल सकते हैं, वो फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स वाई हमारे पास क्या रहता है x/2, और यहाँ पर जो सारी वैल्यू है वो लिख देनी है 2² - x², और इसके बाद हमारे पास क्या रहेगा प्लस a²/2, और इधर हमारे पास क्या रहेगा साइन इनवर्स x/a दैट इज x/2, ठीक है। यहाँ पर हमारी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है दैट इज √3/2, दिस इज इक्वल टू 1/ और अपना ये लिमिट अप्लाई कर दो, दिस इज √3 का स्क्वायर हमारे पास /2, और इधर 0 पे अप्लाई कर देंगे तो वो ये आ गया, प्लस यहाँ पर ये 2 को हम यहाँ अप्लाई कर देंगे, तो देखो 2/2 तो क्या हो गया 1, और यहाँ 2² यहाँ पर भी x की जगह क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 2² - 2² क्या हो जाएगा 0, 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0, तो इसको हमने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया। और इधर ये 2² ये क्या है हमारे पास, ये तो 4/2 हो गया, और साइन इनवर्स क्या हो गया इधर 2/2 माइनस ऑफ ये अब लोअर लिमिट अप्लाई कर रहे हैं यहाँ √3/2, और इधर हमारा 2 माइनस दिस इज √3 का स्क्वायर प्लस ये अप्लाई कर दिया ना हमने लोअर लिमिट इसमें, और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारा
2 का स्क्वायर, तो फिर से हमारे पास यहाँ पर क्या रह गया, ये 4/2 और साइन इनवर्स, और यहाँ √3/2, ये 3 की वैल्यू यहाँ भर दी, ये ब्रैकेट हमने ये इस तरह से। अब हमने अपर और लोअर लिमिट को यहाँ अप्लाई कर दिया है इस स्टेप में। अब यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, ये 3/2 माइनस 0 और प्लस यहाँ पर क्या आ गया, ये 0 और ये यहाँ कट होकर के क्या आ गया, ये 2 1 जा 2 2 जा 4, तो ये 2 और साइन इनवर्स 1 जो है वो क्या आ गया मेरे पास, दैट इज π/2 माइनस ऑफ दिस वन √3/2, और इधर से हमने इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, ये 2 माइनस √3 का स्क्वायर जो है वो क्या आ गया, 3 आ गया ना यहाँ, बिल्कुल। और यहाँ हमने यहाँ ब्रैकेट को क्लोज नहीं करना था, ये तो हमारी ब्रैकेट क्लोज जो है वो आगे चल करके होगी स्क्वायर, है ना, प्लस ये, तो माइनस यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, ये 3। तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास ये 2 2 जा क्या हो गया, यहाँ कैंसिल आउट, फिर से यहाँ पर 2 और साइन इनवर्स क्या रह गया, √3/2, तो साइन इनवर्स √3/2 कौन सा ये एंगल आएगा यहाँ पर, मतलब साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है, दैट इज π/3, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, अब इस ब्रैकेट को भी ओपन कर दो, 3/2 माइनस 0 3/2 रहेगा, तो इस यहाँ पर हमें ये मिल गया, प्लस इसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया यहाँ पाई, और माइनस इधर √3/2, और इधर हमारे पास क्या आ रहा है, 2 माइनस 3, यहाँ पर हमने कुछ, यहाँ पर हमारे पास क्या था, ये तो 2 का स्क्वायर था भाई, 2 का स्क्वायर, तो इधर क्या रहेगा हमारे पास, ये 4 है ना, 4 माइनस 3 क्या आ गया 1, प्लस यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 2π/3, ठीक है बस। तो अब कैलकुलेशन है थोड़ी, अब इसको अगर हम रैशनलाइज करें तो क्या हो गया डिनोमिनेटर को, तो क्या हो गया यहाँ पर √3/√3, और अब ब्रैकेट को ओपन कर दो, ये इधर मेरे पास क्या है, ये प्लस हमारे पास क्या रहेगा, ये पाई, यहाँ पर माइनस √3/2, और ये 1 का रूट है, ये क्या है हमारा 1 का रूट, तो 1 ही आएगा ना, 1 इंटू समथिंग यही रहेगा, और यहाँ पर माइनस 2π/3, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, दिस इज 3/2 इंटू 3, और ये √3 हमारा ऊपर, और प्लस पाई माइनस √3/2 माइनस 2π/3, एंड दिस इज इक्वल टू, ये 3 से हमारा 3 कैंसिल, और क्या बच गया हमारे पास √3/2 प्लस पाई माइनस √3/2 माइनस 2π/3, तो यहाँ पर अब कैंसिल आउट हो रहे हैं √3/2, और ये भी क्या है हमारे पास √3/2, सेम क्या हो गई ये कैंसिल, एंड दिस इज इक्वल टू, और हमारे पास क्या रह गया, ये पाई, क्या हमारे पास बचा है, अब पाई बच गया बस, पाई माइनस 2π/3, ये अब इसको थोड़ा कैलकुलेट किया, एलसीएम लिया तो 3π माइनस 2π/3, एंड दिस इज इक्वल टू π/3, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, रिक्वायर्ड एरिया स्क्वायर यूनिट π/3, ठीक है ना। तो कौन सा एरिया हमारे पास ये आया है, इधर आप देखें जो फिगर है हमने, हाँ, तो ये जो हमारा ये रीजन है, ये वाला एरिया जो है वो क्या आया है हमारे पास π/3, राइट। तो इस तरह से हाँ